हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं बहुत ही छोटा सा पैटर्न लाई हूँ। ये मैं गर्मियों के हिसाब से लाई हूँ पैटर्न। आप इसे अपने समर टॉप्स वगैरह में डाल सकते हैं। आजकल कॉटन की वूल आती है, कॉटन थ्रेड्स आते हैं, आप उसमें इस बिनाई को डाल सकते हैं। देखिए जाली जाली वाला पैटर्न है, ये समर के लिए बहुत ही बेस्ट पैटर्न है। देखिए इस तरीके से इसमें जालियाँ आती हैं। तो जब ये स्वेटर में आप डालेंगे या टॉप में डालेंगे तो ये इस तरीके से खुली हुई आएंगी जब आप इसे पहनेंगे तो ये बहुत सुंदर लगता है। छोटा सा पैटर्न है, केवल 4 रो का ये पैटर्न है। आप इसे अपने मफलर वगैरह में भी डाल सकते हैं, मफलर में, स्टॉल में, या फिर शॉल वगैरह जब अगर बना रहे हैं आप तो शॉल में भी आप इसे डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगी ये बिनाई। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको इवन नंबर में फंदे डालने हैं। इवन मतलब 2 के मल्टीपल में आपको इसके फंदे लेने हैं, 2 2 के जोड़ में। तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं आपको 18 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 18 स्टिचेस है मेरे पास। अब फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से, एक फंदा हम स्लिप कर लेते हैं एज का। इसके बाद रिपीट पैटर्न हमें यहाँ से शुरू करना है। तो धागा आगे करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और इन 2 फंदों को बैक लूप से इस तरीके से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे। बस इन्हीं 2 फंदों की बिनाई है ये। एक जाली डाली हमने और 2 फंदों का एक कर दिया तो फिर से ये 2 फंदे हो गए। फिर से वही करेंगे, रिपीट करेंगे तो धागा आगे करेंगे, ये जाली आएगी और इन 2 फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को बैक लूप से ऐसे बिनेंगे। फिर वही दोहराएंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। वही दोहराना है, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को बैक लूप से इसे एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर वही दोहराएंगे, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। लास्ट की एज स्टिच है, लास्ट में आपके पास एक फंदा बचेगा तो आप इसको सीधा बिन लीजिएगा। आ जाइए अपनी सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें हमें इस पूरी रो को उल्टा बिनना है। देखिए इस तरीके से, ऐसे ये जाली का फंदा है, इसको इस तरीके से उल्टा बिनिएगा, ऐसे उल्टा, जाली का फंदा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर ये जाली का फंदा ऐसे उल्टा। ये जाली का पैटर्न है और समर के लिए आप यूज़ करेंगे तो आप इसमें मोटी सिलाइयों से भी आप इसे बना सकते हैं ताकि इसकी जाली और बड़ी बड़ी आएगी। देखिए इस तरीके से इसमें जाली आने लग गई है। अब आ जाइए थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा हमने स्लिप करना है, एज स्टिच है हमारी। इसके बाद अब एक फंदा हम पहले सीधा बिनेंगे। एक फंदा इस तरीके से सीधा बिन लिया। अब यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि दोहराया जाएगा। इन 2 फंदों के बाद यहाँ से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे। और फिर से देखिए, फिर से रिपीट करेंगे तो धागा आगे लाएंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे पीछे से बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर देखिए, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर दोहराएंगे, धागा आगे लाएंगे और इन 2 फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे।
फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, तो इन 2 फंदों को आपको सीधा बिन लेना है। 4th रो चौथी सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से इस पूरी रो को हमें उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। देखिए इस तरीके से उल्टा बिनेंगे। ये जाली का फंदा है ऐसे, फिर एक फंदा, फिर ये जाली का फंदा उल्टा, फिर ये एक फंदा उल्टा, फिर ये जाली वाला फंदा उल्टा। तो इस रो को पूरा इसी तरीके से हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये हमारा ये पैटर्न बन गया है। इस तरीके से इसमें जालियां दिखाई देंगी आपको। तो इन्हीं 4 रो को आपको दोहराते जाना है। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो ये ऐसा आने लग जाएगा। देखिए इस तरीके से। थैंक यू।